नमस्कार। हम्म, आज हम एक काफी बड़े वित्तीय जालसाजी के मामले पर बात कर रहे हैं। इसमें मोबाइल ऐप्स शामिल हैं, कुछ फर्जी कंपनियां हैं और पैसा विदेश भी भेजा गया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग। हमारी जानकारी का स्रोत है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच, और हम समझना चाहते हैं कि ये 903 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला ये कैसे काम कर रहा था। सबसे पहले तो दिल्ली के रोहित विज की गिरफ्तारी हुई है इसमें, और ये रकम देखिए 903 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी रकम है ये। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत हुई लॉक्सम नाम के एक ऐप से। हाँ, लॉक्सम। और यही यही तो इनका तरीका था। लॉक्सम जैसे कई बिल्कुल नकली ऐप्स बनाए गए और लोगों को लालच दिया कि भाई थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अच्छा। तो लोग पैसा लगाने लगे। बिल्कुल। और शायद शुरू में थोड़ा पैसा वापस भी किया हो, भरोसा बनाने के लिए। लेकिन जो कंपनियां थी ना, जिनके नाम पर ये ऐप्स रजिस्टर थे, वो भारतीय थी। भारतीय कंपनियां? हाँ, पर सिर्फ नाम के लिए। शेल कंपनियां, मतलब असली कारोबार कुछ नहीं, बस पैसे को इधर उधर करने के लिए। और मजे की बात ये कि इनका कंट्रोल वो असल में चीन में बैठे लोग कर रहे थे। ओह, मतलब कंपनियां भारत में, नाम भारतीयों का, पर कंट्रोल चीन से। जी हाँ, ताकि पकड़ में ना आए आसानी से। तो फिर ये जो पैसा जमा हुआ 903 करोड़ रुपए, हाँ। उसको कैसे बाहर भेजा? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। ये जो पैसा आया ऐप से, उसको सीधा बैंक में तो डाल नहीं सकते थे, रिस्क था। सही बात है। तो पहले इसे फॉरेक्स डीलरों और जो मनी एक्सचेंज वाले होते हैं, उनकी मदद ली। अच्छा, करेंसी बदलने के लिए। हाँ, अलग अलग करेंसी में बदला। और फिर असली खेल शुरू हुआ हवाला का। पैसे को हवाला नेटवर्क के जरिए भारत से बाहर भेज दिया गया। हवाला मतलब वो पुराना तरीका जो बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग चलता है। बिल्कुल, भरोसे पर चलने वाला सिस्टम, और इसीलिए वो अवैध पैसे के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। समझ गए। तो टेक्नोलॉजी से पैसा जमा किया और फिर पुराने तरीके से गायब कर दिया। इसमें ये जो रोहित विज गिरफ्तार हुए हैं, उनका क्या कनेक्शन था? रोहित विज जैसे लोग वो इस पूरी चेन में एक अहम कड़ी थे। जांच यही बताती है कि इनका काम था इस मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना, उसको फैसिलिटेट करना। मतलब पैसा ऐप से लेकर हवाला नेटवर्क तक पहुंचाना और बाहर भेजना। हाँ, कुछ वैसा ही। इस पैसे को सिस्टम में घुमाने, फिराने और बाहर भेजने में इनकी भूमिका थी। और ईडी की जो ये पूरी कार्रवाई है, ये पीएमएलए के तहत है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अच्छा, पीएमएलए एक्ट। ये तो बहुत ही फैला हुआ नेटवर्क लग रहा है। पर ये सब सामने कैसे आया? किसी बड़ी एजेंसी ने पकड़ा? नहीं, यही तो बात है। ये पूरा जो इतना बड़ा रैकेट है, इसका भंडाफोड़ हुआ हैदराबाद पुलिस की एक एफआईआर से। सिर्फ एक एफआईआर से? हाँ, लगता है किसी ने शिकायत की होगी कि ऐप में पैसा डूब गया या कुछ। और जब उस शिकायत की जांच थोड़ी आगे बढ़ी, ईडी उसमें शामिल हुई, तब जाकर ये परतें खुली और पता चला कि ये तो 903 करोड़ का, मतलब पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ घोटाला है। ये तो वाकई कमाल है, एक छोटी सी शिकायत से इतना बड़ा खुलासा। तो अगर हम इस पूरे मामले को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? देखिए, मोटी मोटी बातें तो साफ हैं। एक तो ये घोटाला बहुत बड़ा है, 903 करोड़। दूसरा, इसमें नए और पुराने दोनों तरीके इस्तेमाल हुए, मतलब फर्जी ऐप्स वाली टेक्नोलॉजी भी और हवाला जैसा पुराना नेटवर्क भी। हाँ, शेल कंपनियां भी थीं। बिल्कुल। तीसरा, ये पूरा ऑपरेशन सीमा पार से चल रहा था, कंट्रोल विदेश में था, भारत में सिर्फ मुखौटे थे। और चौथा, रोहित विज जैसे लोगों का रोल, जो इस अवैध पैसे को घुमाने में मदद कर रहे थे। बिल्कुल। ये मामला साफ दिखाता है कि आजकल वित्तीय अपराध कितने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। एक तरफ डिजिटल एप्स है, दूसरी तरफ हवाला। पकड़ना मुश्किल होता होगा। हाँ, बहुत मुश्किल। एजेंसियों के लिए ये बड़ी चुनौती है। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है ना, कि आम लोग कैसे बचें ऐसे ऐप आधारित घोटालों से, जो इतने लुभावने लगते हैं। सही बात है, कैसे पहचाने? और दूसरा सवाल एजेंसियों के लिए है। डिजिटल दुनिया के पैसे को हवाला जैसे अदृश्य रास्तों पर ट्रैक करना कितना मुश्किल है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।